ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0 to 1 I n इक्वल टू 0 to 1 x raised to n e raised to minus x dx. Okay, for small n belonging to capital N, for small n belonging to capital N, then I n plus n I n minus 1 की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सॉरी माइनस है यहाँ पर आई एन माइनस आई माइनस वन वर्ट, तो ये वैल्यू फाइंड करनी है. ऑप्शन नंबर ए है ई, ऑप्शन नंबर बी 1/e, ऑप्शन नंबर सी -1/e एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस. ओके, सॉल्व कीजिए. क्या करेंगे यहाँ पे x है, यहाँ बाई पार्ट लगा लो पहले. सबसे पहले एक ही मेथड है, मतलब n कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर बाई पार्ट लगा है. क्या करें, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इस फंक्शन को फर्स्ट करना है, इसको सेकंड, राइट, क्योंकि आइडेंटिटी कोड ऐसे करोगे. अब यहाँ पे क्या किया, i n इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x raised to n इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus x dx, और लिमिट है हमारे पास 0 to 1 माइनस डिफरेंस 0 to 1 डिफरेंशिएशन n x raised to n minus 1. ओके, n minus 1 e raised to minus x, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा n dx. ओके, अच्छा, तो यहाँ पे i n इक्वल टू क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 पुट करोगे, ये तो हो जाएगा e raised to minus x, इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये आ जाएगा, राइट. अब वैल्यू पुट कर दो, -1 इंटू ई रेस टू -1 माइनस 0 करेंगे, खत्म हो जाएगा वहीं पर आपका आंसर. प्लस यहाँ पे n को बाहर किया तो 0 to 1 x रेस टू n minus 1 और e रेस टू में minus x dx है, तो ये बन जाएगा हमारे पास i n minus 1, और ये हो गया माइनस में 1/e, इसकी वैल्यू 1/e और माइनस n 1/e इक्वल टू i n. इसको शिफ्ट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा. ओके, मतलब आंसर है सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए 1/n 1/n a n minus 1/n लिमिट है ये. ओके, a n minus 1/n रूट x अपॉन में रूट ऑफ x a माइनस x प्लस रूट ऑफ x एंड dx. ओके, इसकी वैल्यू बतानी है. ऑप्शन नंबर ए a/2, ऑप्शन नंबर बी 1/2n n a plus 2, ऑप्शन नंबर सी n a minus 2/2n n a minus 2/2n, ऑप्शन नंबर डी none of these. ओके, सॉल्व कर सकते हो, इजी है बिल्कुल. क्या करेंगे, यहाँ किंग रूल लगा देना, किंग रूल लगाएंगे और सॉल्व करेंगे. ओके, ट्राई कीजिए आप लोग एक बार.
क्या किया बाई पार्ट्स को आई यूज देखो आई इक्वल टू, फिर प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होती है, a टू b fx इक्वल्स टू dx इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, राइट। इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करना है, तो क्या जाएगा हमारे पास I इक्वल टू 1 बाई n टू n a माइनस 1 अपॉन में n, ओके। और यहाँ पे जाएगा इन दोनों का सम क्या आएगा, a आएगा, इन दोनों सम क्या आएगा a अपॉन में n, n से n खत्म क्या आएगा रूट ऑफ a आ जाएगा, a माइनस x अपॉन में ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा रूट ऑफ a माइनस x dx। इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1 दोनों को ऐड कर दो, तो 2i इक्वल टू 1 अपॉन n टू n a माइनस में 1 अपॉन में n, ये जाएगा रूट x प्लस रूट ऑफ a माइनस x अपॉन में रूट x प्लस रूट ऑफ a माइनस x dx। ये हो जाएगा हमारे पास n 1 बाई n टू n a माइनस 1 अपॉन n, ये 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है 1 बाई n टू a n माइनस 1 अपॉन में n, तो 2i इक्वल टू क्या आ गया n a आ गया, क्योंकि इन दोनों का ऐड घर पे करोगे क्या आएगा n a माइनस 2, n a माइनस 2 अपॉन में n, और 2 से डिवाइड कर दोगे आपका आंसर हो जाएगा, मतलब n a माइनस 2 अपॉन में 2n, ओके। नोट करें इसे। Okay, next question. Okay, 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 ln tan x mod tan x plus cot x एंड dx, ओके। इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन नंबर ए पाई लॉग 2, ऑप्शन नंबर बी माइनस पाई लॉग 2, ऑप्शन नंबर सी पाई बाई 2 लॉग 2, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ओके, सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2 है, इसे i कंसीडर किया, i कंसीडर करने के बाद पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, इसे लिखा log sin अपॉन cos, sin अपॉन cos प्लस cos अपॉन sin dx, राइट। i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर sin x इंटू cos x dx, राइट। i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log 1 अपॉन sin x इंटू में cos x dx, राइट। i इक्वल टू
ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो log 1 माइनस में log sin x cos x होगा, log 1 0 होता है, log sin x cos x हो जाएगा माइनस log sin x माइनस log cos x, मतलब ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस log sin x dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 प्लस होगा एक्चुअल में, बट यहाँ पे माइनस की वजह से क्या रहेगा log cos x dx। अब हमें इसकी वैल्यू तो पता है, इसकी वैल्यू पता है log sin x की, आपको बताया था ना 0 से पाई बाई 2 log sin x, 0 टू पाई बाई 2 log sin cos x, 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x, इनकी वैल्यू क्या होती है माइनस पाई बाई 2 log 2 होती है। ओके, तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस पाई बाई 2, पहले माइनस था तो क्या रहेगा हमारे पास i इक्वल टू पाई बाई 2 आ जाएगा, i इक्वल टू पाई बाई 2 log 2, और ये भी हमारे पास माइनस माइनस का रहेगा प्लस पाई बाई 2 log 2, तो i की वैल्यू क्या आ गई पाई log 2। जिसको नहीं पता है वो एक बार पीछे देख लो, क्वेश्चन किया था कि 0 टू पाई बाई 2 log sin x इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log cos x इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 log 2, ये हमेशा इक्वल आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए I1 इक्वल टू x21 1 upon 1 plus x square dx and I2 इक्वल टू 1 to 1 by x 1 to 1 by x 1 upon 1 plus x square dx। ओके, I1 और I2 दिए हुए हैं for x greater than 0, for x greater than 0। अच्छा, अब देखो हमें क्या बताना है, I1 और I2 में रिलेशन देखो, फर्स्ट ऑप्शन है I1 is equals to I2, सेकेंड ऑप्शन है I1 is greater than I2, थर्ड ऑप्शन है I1 is less than I2 एंड फोर्थ ऑप्शन है not none of this। ओके, तो हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि यहाँ पर ये 1 बाई एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों फंक्शन तो सेम है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि लिमिट सेम नहीं है। ओके, लिमिट सेम नहीं है, अगर लिमिट सेम करना है तो लिमिट सेम हो जाएगी तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे यही पे प्रॉब्लम है। देखते हैं क्या करेंगे, मैंने I1 को लिखा, I1 इक्वल टू क्या है हमारे पास x21 dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब क्या किया मैंने, x को 1 बाई डी से रिप्लेस कर दिया, x को 1 बाई डी से रिप्लेस किया तो dt क्या आ गया, dx क्या आ गया, dx आ गया माइनस 1 बाई डी स्क्वायर dt, राइट। लिमिट देखो, यहाँ पे x रखोगे, यहाँ पे x रखा हमने तो t क्या आएगा 1 बाई एक्स आएगा, देखते हैं I1 इक्वल टू ये आ गया 1 बाई टी, राइट, 1 बाई टी हो गया। फिर जब हमने 1 रखा है यहाँ पर, क्योंकि हमें t के निकालना है ना, तो t क्या आएगा, यहाँ से बताओ तो t क्या आएगा, t आएगा 1 बाई एक्स आएगा। जब x रखोगे तो x 1 बाई एक्स ही आएगा, लिमिट क्या है 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स हो गया, यहाँ पे 1 बाई एक्स, जब 1 रखेंगे तो 1 आएगा। ओके, लिमिट में चेंज नहीं हुआ हमारे पास, क्या हो गया 1 बाई हो गया। यहाँ पे जाएगा dt अपॉन में माइनस 1 बाई dt अपॉन में 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, राइट, ये होगा। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो गया
माइनस, इस माइनस साइन को बाहर रख दिया, माइनस 1 अपॉन में x इंटू 1 dt अपॉन में टी स्क्वायर, यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर खत्म हो गया, क्या हो गया माइनस 1 अपॉन में x टू 1 dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब माइनस साइन है तो आपको प्रॉपर्टी से बताया थी, लिमिट में इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन आता है। तो अगर मैं लिमिट चेंज कर दूं तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 टू 1 बाई एक्स dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। अगर यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दें, t को x कर दे, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी यही थी कि वेरिएबल चेंज करने पे डिफरेंट इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हो जाएगा हमारे पास इंप्लाइज दैट I1 इक्वल टू 1 टू 1 बाई एक्स dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है हमारे पास, ये है I2, मतलब क्या आ गया I1 इज इक्वल टू I2 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x for all values of x integration 1 by e to tan x 1 upon e to tan x लिमिट दी हुई है, और t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर dt प्लस e टू cot x, e टू cot x dt अपॉन में t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, dt अपॉन में t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी ई, ऑप्शन नंबर डी नॉट। ओके, सॉल्व कीजिए। एक मिनट चेंज कर दें, यहाँ पे 1 बाई ई है, ओके, सॉल्व कीजिए। देखो क्या करेंगे हम, तो करेंगे इसको अगर ले लेते हैं, इसको लेंगे क्या
वन अपॉन में ई इंटू कॉट एक्स डी एक्स, सॉरी क्या है, डी टी अपॉन में टी इंटू वन प्लस पी स्क्वायर, राइट। अब मैंने क्या किया, t को रिप्लेस कर दिया किससे, 1/x से, x मत करो 1/u कर दिया, 1/y कर लेते हैं। मैंने t इक्वल टू क्या कर दिया, 1 अपॉन में y रखा, तो dt क्या आएगा हमारे पास, dt आएगा -1/y स्क्वायर एंड dy, कितना आएगा। अच्छा तो लिमिट देखते हैं, अब t है, y इक्वल टू क्या आएगा, 1/t आएगा, तब 1/1 अपॉन e रखोगे तो क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। तो लिमिट देखें ध्यान से क्या चेंज हो जाएगा, ये जाएगा e, और यहाँ पे 1/cot x करोगे क्या आ जाएगा, tan x हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखते हैं dt के प्लेस पे -1/y स्क्वायर dy अपॉन में क्या आएगा, 1 अपॉन y इंटू में 1 प्लस 1/y स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, e टू tan x, यहाँ से y स्क्वायर माइनस y dy अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर, कितना आया। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 1/y है, ओके, और हमें क्या चाहिए, हमें यही पोर्शन, ये क्या था हमारे पास, cot x था हमारे पास। अच्छा इसको I1 मान लेते हैं और इसको I2 मान लेते हैं, ओके, ये हमने I2 को लिया है, ओके, ये भी हमारे पास क्या चल रहा है, I2 ही चल रहा है, राइट। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, E से tan x है, और tan x वाला पोर्शन क्या है, 1/e से tan x है, ओके, यहाँ पे बात आ गई। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम जो दिया हुआ है पोर्शन e टू tan x, उसे ब्रेक करेंगे, किससे, e टू tan x क्या है हमारे पास, ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे ये बताना है। 1/e बना लो इसको, e को 1/e बना लो, और जैसे बन जाएगा वैसे हो जाएगा, I2 हो जाएगा, ओके, सॉरी I1 हो जाएगा। तो कैसे करोगे, बना देते पार्ट वैसे, कैसे जैसे हम लोग ब्रेक करते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऐसे रखा, e से लेकर 1/e कर दिया, और y dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, और माइनस साइन इसकी वजह से, क्योंकि बीच में प्लस कर देते हो, यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे प्लस है, 1/e से लेकर tan x, y dy अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर, राइट। ये क्या है हमारे पास, I2 है, और देखो ये है हमारे पास I1, तो ये पोर्शन क्या हो गया, I1 प्लस I1, माइनस की वजह से माइनस I1, शिफ्ट होके I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस e टू 1/e y अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर dy, यहाँ पे 2 से मल्टीपल 2 से डिवाइड कर दो, तो ये जाएगा ln ऑफ 1 प्लस e 1 प्लस y स्क्वायर माइनस लॉग 1 प्लस y स्क्वायर, ओके, और बाहर है 1/2, 1e टू 1/e, ओके, वैल्यू पुट कर लेंगे, वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, वैल्यू आप पुट कर सकते हो, क्या करोगे 1/e पुट करोगे पहले, फिर क्या करोगे e पुट कर दोगे, ओके, सॉल्व हो जाएगा।
ओके, नोट कर लिया। आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, और कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर इंटीग्रेशन का, तो अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए, पहले जो भी डाउट्स हो वो क्लियर कर लीजिए और डीपीपी को सॉल्व करते रहिए। ओके।